ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ शुरू हुई कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन के बाद समाप्त होने जा रही है। लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 23 जिलों से होकर गुजरने के बाद पटना के गांधी मैदान में यह यात्रा इंडिया ब्लॉक के शक्ति प्रदर्शन के साथ समाप्त हुई। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी बताते हुए एक तरफ जहां चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके गठबंधन पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी और माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। राहुल और तेजस्वी एक ही गाड़ी में सवार होकर बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर एनडीए के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के साथ साथ 25 के चुनावी जंग जीतने की पटकथा लिखते नजर आए। अब जब वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है तो इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 2025 में महागठबंधन के लिए कितना फायदेमंद होगा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं के साथ 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की, जो 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों से होकर गुजरती है। यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई, जिसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा, आरा होते हुए पटना में समाप्त हुई। राहुल तेजस्वी ने जिन 110 सीटों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी यात्रा में कवर किया, उनमें से लगभग 80 विधानसभा सीटों पर एनडीए के घटक दलों का कब्जा है। महागठबंधन के पास केवल 30 सीटें हैं जहां से यात्रा गुजरी है। इस तरह एनडीए के मजबूत गढ़ वाली सीटों पर राहुल तेजस्वी ने यात्रा निकालकर न केवल चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ भी सियासी माहौल बनाने की कोशिश की है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह जमीन पर उतरकर पूरा अभियान चलाया, वैसा इसके पहले किसी अन्य राज्य में कांग्रेस की तरफ से होता नहीं दिखा। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने फ्रंट सीट पर बैठकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया, जबकि तेजस्वी यादव उनके साथ साथ बैक सीट पर ही नजर आए। क्या कुछ कहना था राहुल गांधी का और रविशंकर प्रसाद का, सुनाते हैं। तो जब भी सुनता हूं संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया, वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार संसद में मेरा भाषण उनके बाद हुआ था, संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर, और आज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। उन्होंने कहा था कि 5-6 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। दूसरी बात कही, तपस्या करने से गर्मी होती है। मामला का संविधान का था तो थोड़ा मैंने बड़ी तैयारी की थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया, हमने कहा माननीय अध्यक्ष जी, आज तो ज्ञान का जो प्रवाह मैं विपक्ष के नेता का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहीं से शुरू करता हूं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है,
वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आपको बता दें, बिहार के शाहबाद इलाके में कांग्रेस, भाकपा माले और आरजेडी का प्रदर्शन पहले से भी बेहतर रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर बिहार के लगभग आधा दर्जन जिलों पर दिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा उत्तर बिहार के 6 जिलों की कुल 23 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी है। इस बेल्ट में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे और आगामी चुनाव में कांग्रेस यहां अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान मिथिलांचल को साधने की योजना बनाई, जो एनडीए का मजबूत गढ़ बना हुआ है। यात्रा मिथिलांचल के इलाके दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से होकर गुजरी। इन 6 जिलों में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन उनमें से 23 विधानसभा इलाकों से राहुल की यात्रा निकली। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने वोटर अधिकार यात्रा का जो रूट मैप बनाया था, वो बेहद सोच समझकर तैयार किया गया था। इन 23 विधानसभा सीटों में समीकरण कांग्रेस को मदद पहुंचाने वाले हैं। यहां दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। बिहार में कांग्रेस फिलहाल इसी वोटर के तबके को फोकस करके अपनी चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। मिथिलांचल के इलाके को एनडीए की मजबूत राजनीतिक जमीन माना जाता है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इस पूरे इलाके में अपनी यात्रा को बेहद कूटनीतिक तौर पर तय किया। अगर दरभंगा जिले की बात करें तो यात्रा दरभंगा जिले की 4 सीटों पर गई। दरभंगा ग्रामीण, केवटी, जाले विधानसभा क्षेत्र से गुजरी। पिछले विधानसभा चुनाव में जाले सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। लोकतंत्र का हत्यारा कौन, ये पूरा देश जानता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से सरकारें चल रही है। आज पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित है, जनता का सरकार है, जनता की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी से तो यही पूछना चाहता हूं कि आपने 14 दिनों में बिहार का भ्रमण कर लिया। ये अच्छे सड़क, अच्छी बिजली, अच्छी व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था, यही तो न्याय है। जनता के साथ न्याय लगातार मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। और लेकिन मैं जरूर महागठबंधन के नेताओं से, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबसे एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगकर बिहार की जनता को बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिहार की जनता आपसे बदला जरूर लेगी। ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं? नकलची सरकार वो काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मार योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना? तो सरकार को भगाना है ना? हम मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पढ़ाई न करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले, ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना,
लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हम आपको बताते हैं ये जो वोटर अधिकार यात्रा थे, इनके मुद्दे क्या थे। चुनावी गड़बड़ी का आरोप था, एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे कांग्रेस और आरजेडी। एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया, बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी थी। वोटर अधिकार यात्रा में दिग्गज कौन कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, स्टालिन, रेवंत रेड्डी, लालू यादव, हेमंत सोरेन, सुखविंदर सिंह सुक्खू, डीके शिव कुमार, डी राजा, ये बड़े नेता शामिल हुए थे। अखिलेश यादव एक आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। वोटर अधिकार यात्रा में क्या क्या विवाद हुआ ये आपको सुनाएंगे बाद में। पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे मसले पर। मैं तो यही समझता हूं कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपरा साफ हो जाएगा। थूपरा क्यों साफ होगा कि उनके यात्रा में तमाम लोग जो थे उसके परसेंटेज एक खास वर्ग के मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। और वो क्यों थे इस पर कभी मैं बताऊंगा। इसलिए थे कि उनके मिशन को ये सर्व करते हैं। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत कामयाब रही पूरे बिहार के अंदर। इसका पूरा मैसेज पूरे मुल्क में गया, पूरे देश में गया है और लोग समझ गए कि ये जो वोटों की गफलत हो रही है देश के अंदर, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से अधिकार छीनने वाली बात है वोटर से। इसलिए जो माहौल बना है पूरे मुल्क में, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत कामयाब रही पूरे बिहार के अंदर। इसका पूरा मैसेज पूरे मुल्क में गया, पूरे देश में गया है। इस यात्रा में विवाद भी हुआ। वोटर अधिकार यात्रा में क्या क्या विवाद हुआ ये आपको बताते हैं। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई। रंजू देवी और सुबोध के नाम काटने का फर्जी दावा आया। स्टालिन और रेवंत रेड्डी की एंट्री पर विवाद हुआ। बीजेपी ने बताया बिहारियों का अपमान। अंबेडकर की फोटो ना लेने पर भी इस पर विवाद हुआ। क्या कुछ कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एक बार सुनाते हैं। ये अधिकार यात्रा नहीं, ये परिवारवाद के, जमींदारी की जागीर के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले जो जंगल राज के युवराज हैं, ये लोग जनता को वर्गलाने का और बिहार में अराजकता पैदा करने का खेल खेलने में लगे हैं। मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार
आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी के सहारे कांग्रेस ने उत्तर बिहार में अपने आप को मजबूत करने का दो तरफा प्लान तैयार किया। एक तरफ एनडीए गठबंधन को चुनौती देने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर अपने दावे को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की। अब देखना होगा जब सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में बातचीत शुरू होगी तो कांग्रेस अपने दावे को कितनी मजबूती से रख पाती है। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि एक तरफ जो कैडर है कांग्रेस पार्टी का, जो वर्कर्स है, जो काफी दिन से सोया हुआ है, वो जाग जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बिहार में एक ऐसा माहौल बने, क्योंकि कोई इशू नहीं था जिस इशू को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आगे बढ़े। कांग्रेस चाहती थी इसी का इशू है वो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है, जैसे लोकसभा में रिजर्वेशन का इशू लिया गया था, वो इशू फायदा किया। इस बार भी लोगों को लगता है कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक ने सोचा कि अगर आप वोट के अधिकार का इशू लेंगे तो सीधे सीधे आम आदमी से वो मुद्दा जुड़ा हुआ है और आम आदमी इसके बारे में सोचेगा। राहुल गांधी ने संसद के बाहर देश भर में इसका प्रचार किया, लगातार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को इस पूरे मसले पर घेरा और उसके बाद इस यात्रा को ऐसे डिजाइन किया और उस रूट से डिजाइन किया जहां पर बीजेपी सबसे स्ट्रांग थी। राहुल गांधी दो चीजें जानते थे इस यात्रा के बाद, एक तो कांग्रेस का कैडर मजबूत होगा, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो खड़ा होगा। दूसरी बात, जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो कांग्रेस अपने अधिकार के साथ बैठेगी। और तीसरा एक बड़ा मुद्दा सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी ने बिहार में उठाया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने कई बार बिहार के सीएम चेहरे को लेकर सवाल उठे। राहुल गांधी से जब भी मीडिया ने पूछा कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की तरफ से सीएम का चेहरा कौन है, तो उस पर वो खामोश रहे। तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार तक बता चुके, लेकिन कांग्रेस ने इस पर चुप भी साध रखी। सवाल यह है, क्या यह रणनीति सिर्फ सीट बंटवारे से ज्यादा मोलभाव करने के लिए है या फिर राहुल गांधी के दिमाग में कोई और चतुर रणनीति चल रही है? क्या कुछ कहा मनोज झा ने, सुनाते हैं। ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई।
चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न न सिर्फ उन जिलों में या उन विधानसभाओं से जहां से ये गुजरी, बल्कि उसके बाएं 100-200 किलोमीटर और दाएं 100-200 किलोमीटर तक ये गूंज गई है और वहीं तक महदूद नहीं रही, ये बिहार के बाहर भी। तो मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा हासिल है कि कम से कम मुझे स्मरण नहीं है कि आजादी के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, नियत और उनकी नीतियों पर इतना बड़ा सवाल कभी हुआ हो। तो ये हमारी संस्थाओं को भी क्लीन करने का, उनकी सफाई का मौका है। सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का बहाना नहीं, पूरी संस्था को क्लीन कर। बिहार एसआईआर मामले में राष्ट्रीय जनता दल और बाकी की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश दिया गया है। अब 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है, उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों और हटाए गए मतदाताओं को दावे दायरे करने में मदद के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो व्यक्तियों, दलों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने में मदद करने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति करे। इसके बाद वोटर लिस्ट मामले में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई है। दावे और आपत्ति की समय सीमा नहीं बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नामांकन पर अंतिम तिथि तक दावों पर विचार करना होगा। साथ ही सियासी दल को इलेक्शन कमीशन के नोट पर जवाब देने को कहा गया है। न्यूज़ 7 में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।